সুকান্ত মজুমদার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছেন। से 7 ग्राम पंचायतों के निरीक्षण किए गए और ए टोटल 484.27 लाख रुपीस का रिकवरी का लिए रिकमेंडेशन किया गया और उनके साथ बहुत एनोमलीज यानी अनियमितता इन MGNREGS की इंप्लीमेंटेशन में दिखाई दी टीम को। जैसे जो आर्थ वर्क हुआ है उसमें क्या क्या दिखाई दिया कि स्क्रूटनी के डर से, मतलब स्क्रूटनी से बचने के लिए कोई बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट के पंचायत के स्तर में कराया गया और कोई अप्रूवल लिए बिना, जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है आप कर सकते हैं, छोटे में डिवाइड कर सकते हैं, बट यू हैव टू टेक द अप्रूवल फ्रॉम योर हायर अथॉरिटी। लेकिन कहीं पे भी ये लिया नहीं गया। MGNREGS के काम में क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स इस नाम में और इस हेडिंग में बहुत सारे पैसा उठाया गया विदाउट एनी कॉम्प्रिहेंसिव और विदाउट एनी कंसल्टेशन विद द इरिगेशन डिपार्टमेंट। इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ कोई कंसल्टेशन भी नहीं हुआ, DPR बन गया। बहुत जगह में ये काम देखा गया, हमारे पास फोटोज भी है, JCB के द्वारा ये ज्यादातर आर्ट वर्क कराया गया, बाद में फॉल्सिफाइड लिस्ट बना लोगों के अकाउंट में पैसा घुसाया गया। और जो ऐसे भी इंस्टेंसेस आए हैं, हमारे यहाँ पे MP जयंत राय उपस्थित है, उन्होंने लोकसभा में भी उठाया था, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन भी है, आप चाहे तो आपको भी दे सकते हैं। किसी किसी को 1 रुपया, किसी किसी को 10 रुपया ऐसा करके अकाउंट में घुसाया गया। एस्टिमेट्स जो वर्क के होते थे उसमें कोई लैंड प्रोफाइल लिए बिना ही, विदाउट एनी एक्चुअल मेजरमेंट, लोकालिटी, काम जो हुआ है उसका क्वालिटी देखे बिना ही पैसा पेमेंट किया गया। और जो पहले से हुआ काम है उसको दिखाया गया बाद में कि MGNREGS में उसको इंक्लूड कर दिया गया। जो टेंडर करने चाहिए थे कि प्रोक्योरमेंट के लिए, वो टेंडर सही तरीके से नहीं किया गया और टेंडर एक्सेप्ट होने के अंदर दिखाया जा रहा है कि 15 दिन के अंदर काम कंप्लीट, मतलब पूरी तरीके से इसमें धांधली हुई है। और ऐसे काम भी MGNREGS के फंड से कराया गया जो MGNREGS स्कीम में जो फिजिबल नहीं है, जिसको कराना नहीं चाहिए, परमिसेबल नहीं है, फ्लड प्रोटेक्शन के नाम पे कराया गया। और सारे मेंटेनेंस, फाइल्स मेंटेनेंस से लेकर सारे में, रजिस्टर मेंटेनेंस में बहुत लापरवाही इस टीम को दिखाई दी। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो हमारी टीम ने, केंद्रीय सरकार की टीम ने जो बनाया था, उनको स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया। जनवरी में हुआ था इंस्पेक्शन, मार्च में 6 तारीख को 6/3/2019 में राज्य सरकार को दे दिया गया कि आप एक्शन टेकन रिपोर्ट आप इसके ऊपर दीजिए। राज्य सरकार ने रिक्वेस्ट किया, कॉम्प्लायंस के लिए 17 तारीख तक, 17 जून तक इसको एक्सटेंड किया गया। स्टेट गवर्नमेंट ने लेटर दिया, लेटर का डेट है 4/4/2019। इसके वजह से हमने इसको एक्सटेंशन किया। स्टेट गवर्नमेंट ने ATR एक्शन टेकन रिपोर्ट 19 जून को 17 तक एक्सटेंड करने के बाद भी स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट के ऊपर निर्भर करके केंद्र ने एक्सटेंड किया डेडलाइन, उसके बाद भी वो 17 तारीख के अंदर ATR नहीं दे पाए। 19 तारीख को ATR दिया, डिलेट किया, ठीक है। लेकिन उसमें भी देखा गया कि जो पॉइंट रेज किया गया था कि सेंट्रल टीम की तरफ से, और ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जितना दिखा हमारे जो टीम गए थे उनके इंक्वायरी में आया, वो
nothing but the tip of the iceberg. No action was taken on every point of the report. Almost approximately 15 points were raised by our team. 15 ऐसे पॉइंट रेज किया गया था, लेकिन उसको भी राज्य सरकार ने किसी तरीके से इसका एटीआर में उसका उल्लेख नहीं किया. नॉट परमिसेबल एक्ट जो थे उनके लिए रिकवरी जो होनी चाहिए थी, जो एमजीएनआरईजीएस के एक्ट में कहा जाता है, लेकिन वो रिकवरी नहीं किया गया. और जो डीपीआर बनाने चाहिए थे जहां पे वायोलेशन हुआ था, उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया गया. सब्सिक्वेंटली हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने 23/4/2020, 5/5/2020, 6/10/2020 तीन बार हमारे मिनिस्ट्री ने राज्य सरकार को रिमाइंड किया, लेटर देके कि आप कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन रिपोर्ट, जो एक्शन आपने लिया है वो लिख के भेजिए कि आपने क्या क्या एक्शन लिए हैं.